क्या आप जानते हैं कि कनाडा की एप्लीकेशन में एक छोटी सी गलती आपको 5 साल का बैन दिलवा सकती है? जी हाँ दोस्तों, 5 साल का बैन। और सिर्फ बैन ही नहीं दोस्तों, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सिवियर हो सकते हैं कि आप अपनी सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंस भी लूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के लिए ये वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिए। मैं सारे रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको 5 साल का बैन लग सकता है। तो नंबर 1 रीज़न है फेक डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत एप्लीकेशंस में फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। कनाडा आने के लिए आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और जब भी कोई इन सारी रिक्वायरमेंट्स को नहीं मीट कर पाता है तो वो आसान तरीका ट्राई करता है, जो कि है फेक डॉक्यूमेंट्स के यूज़ करना। ज़्यादातर लैंग्वेज टेस्ट के रिजल्ट्स, आइल्स के टेस्ट फेक यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से आईआरसीसी को पता चल जाता है और वो बैन लगा देते हैं। तो दोस्तों, आईआरसीसी के काम करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। दोस्तों, आईआरसीसी थर्ड पार्टी एजेंसीज़ के साथ काम करती हैं और ये एजेंसीज़ जो हैं, इनको ये काम दिया जाता है कि आप हमें बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो जो वेरिफिकेशन वाला स्टेज होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसमें ये भी पता किया जाता है नॉट जस्ट योर क्रिमिनल हिस्ट्री बट आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने यूज़ किए हैं वो भी पता लगाए जाते हैं। और ये एजेंसीज़ बहुत ही शातिर एजेंसीज होती हैं। इनके पास ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे वो पता लगवा लेते हैं, या इनके पास ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिससे वो पता लगा लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं। और जैसे ही दोस्तों पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट फेक है, उसी वक्त बैन लग जाता है। आपने शायद वो न्यूज़ नहीं सुना था जिसमें एक कॉलेज ने 400 स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया था, या फिर उनको दोबारा टेस्ट लेने के लिए कहा गया था। वो इसलिए कि उनको इन सब 400 स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स फेक लगे थे। उन्होंने उनका दोबारा से आइल्स का टेस्ट लिया या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लिया और उसमें वो खरे नहीं उतर पाए, इसलिए उनको उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों, इतना सीरियस हो सकता है, ये चीज़ें बाद में सामने आ जाती हैं। आप हो सकता है एक एप्लीकेशन में बच जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके ये सामने आ ही जाएगी, और जैसे आईआरसीसी को पता चलता है उसी वक्त वो बैन लगा देते हैं। तो दोस्तों, अवॉइड करें इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने के लिए। दूसरा रीज़न है रिफ्यूज़ल्स के बारे में मेंशन ना करना। मैं रिसेंटली एक एप्लीकेशन पर काम कर रहा था और हमें उस एप्लीकेशन पर काम करते करीब 20 दिन हो गए थे, और शुरू में ही हमने अपने क्लाइंट से पूछ लिया था कि आपका कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई रिफ्यूज़ल नहीं है। तो 10 दिन बाद फिर हमने दोबारा उनको वो क्वेश्चन भेजा कि ये क्वेश्चन है, फॉर्म पर लिखा हुआ है, क्या आपका कोई रिफ्यूज़ल है पास में, कनाडा का या किसी और कंट्री का? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो उन्होंने हमें यूसीआई नंबर दिया था। तो हमने कहा कि अगर आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं है तो आपके पास यूसीआई नंबर कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले अप्लाई किया था। मैंने कहा अगर आपने अप्लाई किया था तो उसका रिज़ल्ट आया होगा ज़रूर, पॉजिटिव या नेगेटिव। कहते हैं हाँ जी, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये चीज़ उन्होंने हमसे छुपाई। तो ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने यूसीआई नंबर दिया था, जिससे हमें पता चल गया कि उनकी एक पास एप्लीकेशन थी, और हमने फिर एप्लीकेशन में मेंशन किया कि उनका रिफ्यूज़ल था। और दोस्तों, उनका एक रिफ्यूज़ल नहीं था, उनके 4 रिफ्यूज़ल थे। तो 4 रिफ्यूज़ल्स वो छुपाए बैठे थे हमसे। सोच रहे थे कि हम अगर नहीं मेंशन करेंगे तो शायद उनको एक पॉजिटिव डिसीजन मिल जाएगा, जो कि उनकी गलती थी। दोस्तों, अगर आप कोई भी रिफ्यूज़ल छुपाते हैं, ख़ास करके कनाडा का रिफ्यूज़ल, उनके पास दोस्तों सारा चिट्ठा होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो पहले लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकल आते हैं आपके नाम से, डेट ऑफ बर्थ से। सो देयर इज़ नो वे कि उनको ना पता चले कि आपने पास्ट में कनाडा के लिए अप्लाई किया था। सो कनाडा तो एक चीज़ हो गई दोस्तों। और भी बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स होते हैं, जैसे यूएस का
रिफ्यूज़ल बहुत लोग हाइड करते हैं या भूल जाते हैं, व्हाटएवर इट इज़। दोस्तों, उस वक्त ऑफिसर जब एवेल्युएट कर रहा होता है, जब आपकी फ़ाइल को असेस कर रहा होता है, वो ये नहीं सोच रहा कि आप भूल गए हैं। वो ये देखता है कि आपको मेंशन करना चाहिए था, आपने साइन किया है फॉर्म पर, तो आपने पढ़कर ही साइन किया होगा, अच्छे से फॉर्म देखा होगा। तो वो यही मानता है कि आपने अगर नहीं बताया है तो आपने उसे छुपाया है। अगर आप भूल गए हैं तो वो उस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसको यही माना जाएगा कि आप फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, भूल कर भी आप ये ना भूलें कि आपको वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसको सही तरीके से आंसर करना है। कोई भी रिफ्यूज़ल, किसी भी कंट्री का आपको रिफ्यूज़ल नहीं छुपाना है। हर रिफ्यूज़ल को मेंशन कीजिए और बताइए किस वजह से रिफ्यूज़ हुआ था। अगर कनाडा में आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया, जो भी रीज़न्स थे, वो रीज़न्स अगर चेंज हो गए हैं, पहली बात तो अप्लाई ही तभी कीजिए अगर वो चेंज हो गए हैं। अगर उन्होंने आपको फाइनेंसिस की वजह से रिफ्यूज़ किया था, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो गई है, तभी आप दोबारा अप्लाई करें। अगर उन्होंने टाइज़ की वजह से कहा था कि आपके फैमिली टाइज़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन लिखिए कवर लेटर में कि क्यों आप मानते हैं कि आप वापस अपनी कंट्री में जाएंगे। तो वो रीज़न्स अगर आप उनको, उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको आप एक्नॉलेज कर देते हैं, तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी रिफ्यूज़ल को छुपाने की कोशिश ना करें दोस्तों। इसकी वजह से बहुत लोगों के बैन देखे हैं, तो आप इस तरह की गलती मत कीजिए। तीसरा रीज़न है इंटरव्यू के दौरान झूठ बोलना। दोस्तों, इंटरव्यू ज़्यादातर एप्लीकेशंस में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस में इंटरव्यू के बिना प्रोसेस आगे बढ़ता भी नहीं है। जैसे रेफ्यूजी एप्लीकेशंस हो गई या फिर बिज़नेस एप्लीकेशंस हो गई, बिज़नेस वीज़ा या बिज़नेस इमिग्रेशन हो गई, इनमें इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है। स्पाउसल एप्लीकेशंस में कभी कभी इंटरव्यू होता है। और दोस्तों, अगर आपने इस तरह की एप्लीकेशन लगाई है जिसमें इंटरव्यू कभी कभी होते हैं और आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है, तो ये जान लें कि उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को लेकर शक हो रहा है आपके ऊपर। इसलिए उन्होंने इंटरव्यू में वो क्लैरिफाई करने के लिए आपको लेटर भेजी है। तो दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आप ये जान लें कि आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने शायद अपनी एप्लीकेशन में मेंशन ना किए हों। और जब आप इंटरव्यू दे रहे हों, अगर आपको पता लगता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट गलती से लगा दिया या आपने इन्फॉर्मेशन जो गलत भर दिया, तो उसे एक्सेप्ट करें रादर दैन सेइंग कि नहीं जी यही सही है। दोस्तों, ऑफिसर्स ने ऑलरेडी अपना होमवर्क कर लिया होता है। उन्होंने सब कुछ अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आपको इंटरव्यू की लेटर भेजी होती है। सो डोंट थिंक कि अगर आप इंटरव्यू में झूठ बोल देंगे तो आप शायद बच के निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको सब कुछ पता है आपके बारे में। उनकी एजेंसीज ने आपकी पूरी रिपोर्ट उनको दे दी है। सो दोस्तों, प्लीज़ ट्राई नॉट टू लाई इन एन इंटरव्यू में सारा सच बोलें। गलती हो गई है, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने से ये होता है कि वो कई बार कंसिडर कर लेते हैं, चलो ठीक है, ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है इंसान से, तो हम फिर भी इसको कंसिडर कर लेंगे और फिर भी अप्रूव कर देंगे एप्लीकेशन को। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हमने अप्रूव होती हुई भी देखी हैं। बट अगर आप अड़ जाएं कि नहीं यही सही है और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो, तो आपको 5 इयर्स का बैन पक्का लगेगा ही लगेगा। जी हाँ दोस्तों, सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप इन सब चीज़ों से ज़रूर बचें। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप किसी एप्लीकेशन में सक्सेसफुल हो जाएं, आपका वर्क परमिट लग जाए या आपका विजिटर वीज़ा लग जाए झूठे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर। लेकिन कल को जब आप पीआर अप्लाई करेंगे, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्क्रूटनी होगी। बहुत बड़ी एजेंसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ये पता लगाने के लिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है या नहीं है। अगर उस दौरान कुछ चीज़ें सामने आ जाएं जो आपने झूठ मेंशन की थी, झूठी थी वो चीज़ें, तो उससे आपको बैन तो पक्का लगेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपकी पीआर भी हो गई। पीआर होने के बाद किसी तरीके से आईआरसीसी को कोई भनक लग गई या खबर मिल गई कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपने गलत लगाए थे और आपको ऑलरेडी पीआर दे चुके हैं, तो दोस्तों आपकी पीआर छीनी जा सकती है, सिटीजनशिप भी छीनी जा सकती है
झूठे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अगर आपने अपनी फ़ाइल लगाई है। तो दोस्तों प्लीज़ इन सब चीज़ों से बच कर रहिए और जितना हो सके अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर आप किसी भी तरीके की इमिग्रेशन रिलेटेड हेल्प चाहते हैं, आई एम अ लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर मदद करने की कोशिश करूँगा और आपको सही रास्ता दिखाऊँगा। दोस्तों इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको लगता है और किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।